यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की जो लेस्बियन स्टोरी है ना, उसको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा, साथ में आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो या गाइस वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टा या ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो, या अगर आप मुझे अपनी स्टोरी सेंड करना चाहते हो तो मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। आपको हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है दामिनी। दामिनी 20 साल की है और इसने अभी ही पुणे के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। दामिनी एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। दामिनी के पापा चाहते तो दामिनी की शादी करवा देते, लेकिन दामिनी के पापा जो है उनका मानना यह है कि लड़का हो या लड़की, नाम तो कोई भी रोशन कर सकता है, और वो चाहते हैं कि दामिनी अच्छे से पढ़ाई करे और कुछ बन जाए ताकि उसकी फैमिली की भी कुछ मदद हो सके। दामिनी के परिवार में उसके 2 छोटे भाई हैं और मम्मी पापा हैं। दामिनी रहने वाली मुजफ्फरपुर की है, लेकिन उसे पुणे जाना पड़ता है क्योंकि उसका दाखिला वहीं हुआ है। जब दामिनी पुणे के लिए निकल रही थी तो वो रास्ते में सोच रही थी कि मेरे माँ बाप ने मेरे से बहुत उम्मीदें लगा रखी है, और मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि उनकी उम्मीदों पे मैं खरी उतरूंगी, वो बन के दिखाऊंगी और अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दूंगी। और ऐसे ही दामिनी अपनी आंखों में हजारों सपने सजा के यूनिवर्सिटी की तरफ चली जाती है, और वो यूनिवर्सिटी पहुंच भी जाती है, और जिस यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हुआ था वहीं पे उसको रहना भी था। मतलब कि दामिनी का वहीं पे हॉस्टल था और उसे उसी हॉस्टल में रहना था। दामिनी जब अपने कॉलेज को देखती है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो कॉलेज बहुत ही खूबसूरत था। मतलब कि वो कॉलेज दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था और वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और दामिनी अपना सारा सामान लेके जब अपने कमरे में जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे पहले से ही 4 लड़कियां हैं। उसमें से एक लड़की बेड पे बैठ के गिटार बजा रही होती है, और वो गिटार वाली लड़की जब दामिनी को देखती है तो दामिनी को अनदेखा करके वो फिर से अपना गिटार बजाने लगती है। दामिनी ने जब उन लड़कियों को देखा था तो दामिनी को थोड़ा सा असहज महसूस होता है, क्योंकि उसके लिए वो शहर नया था, वो कॉलेज नया था, वो रूम नया था। खैर दामिनी भी किसी को नहीं देखती, वो अपना सामान अंदर लेके आ जाती है। सामान को अंदर रखने के बाद वो बेड पे जाके बैठ जाती है, और वो जो लड़की गिटार बजा रही थी उसको देखने लगती है। फिर तभी कुछ देर के बाद 2 लड़कियां अंदर आती है। वो दोनों लड़कियां अंदर आके सीधा दामिनी के पास बैठ जाती हैं, और उन दोनों लड़कियों के हाथ में भी कपड़ों का बैग था। इसका मतलब ये है कि वो दोनों लड़कियां भी हॉस्टल में नई ही आई हैं। वो दोनों आके दामिनी से पूछती हैं कि ये लड़की जो गिटार बजा रही है बहुत देर से बजा रही है और ये कुछ बोल भी नहीं रही है, क्या तुम इसे जानती हो? तो दामिनी कहती है नहीं, मैं भी आज ही आई हूँ और मैं नहीं जानती इसे। तभी वो लड़की जो गिटार बजा रही थी वो अपना गिटार बंद करती है, और वो लड़की उठ के दामिनी के पास बैठ जाती है। दामिनी के पास बैठने के बाद वो गिटार वाली लड़की कहती है कि क्या बात है, तुम दोनों तुम तीनों मेरे को बहुत देख रहे हो, मेरे बारे में बहुत जानना चाहते हो। चलो बता ही देती हूँ, मेरा नाम है राबिया और मैं झारखंड से आई हूँ। राबिया जब अपना नाम उन तीनों को बताती है तो वो तीनों भी अपना नाम बता देते हैं। दामिनी अपना नाम बताती है, फिर वो भी बताती है कि वो कहाँ से आई है। फिर ऐसे ही वो तीनों चारों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान भी लेते हैं। ऐसे ही ये बहुत सारी बातें करते हैं और रात भी हो जाती है, और इन दोनों को बात करते कुछ ज़्यादा ही रात हो जाती है, करीब 2 बज रहे होते हैं। तभी राबिया कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, हम सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी है। तो वो चारों जाके अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। फिर सुबह 5 बजे के आसपास सभी को उठाया जाता है, लेकिन वो चारों तो उठते ही नहीं है, क्योंकि रात को देर से जो सोए थे। फिर 5 बजे उठना होता है, लेकिन वो 5:30 बजे उठते हैं, और जैसे उठते हैं सब डर जाते हैं। वो डर इसलिए गए थे क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं था और चारों को नहाना भी था। तो राबिया कहती एक काम करते हैं, हम सब 2-2 करके नहा लेते, क्योंकि अगर एक एक करके हम अंदर जाएंगे और नहाएंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दामिनी भी राबिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हम 2-2 करके नहा लेते हैं। तो वो दोनों लड़कियां जो आई थी वो साथ में जाके नहाती है। वो कुछ देर के बाद नहाने के बाद बाहर आती है। फिर उसके बाद अब बारी थी दामिनी और राबिया की, और ये दोनों भी अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जब दामिनी अपने कपड़े उतार रही होती है तो उसे थोड़ा सा असहज महसूस होता है, क्योंकि राबिया बस दामिनी को देखी जा रही थी, वो अपने कपड़े नहीं उतार रही थी। तो दामिनी राबिया को हंसते हुए कहती है अरे सिर्फ मुझे देखी जाओगे क्या, अभी तो बोल रही टाइम नहीं, और अपने कपड़े भी नहीं उतारी और बस मुझे देखी जा रही, मुझे मत देखो, जल्दी से नहा लो। तो ऐसा बोल के दामिनी अपने कपड़े उतार लेती है। फिर धीरे धीरे राबिया भी कपड़े उतारती है, लेकिन उसकी नज़रें दामिनी से हट ही नहीं रही होती है। वो अपनी नज़रें गड़ा के दामिनी के हर एक अंग को देखी जा रही थी। फिर कुछ देर के बाद राबिया भी अपने कपड़े उतार लेती है और वो नहाने लगती है, और दामिनी भी नहा के तुरंत बाहर आ जाती है। कुछ देर के बाद राबिया भी आती है। फिर वो दोनों कहते हैं यार तुम दोनों कितना टाइम लग गया। तो राबिया कहती
कहती हाँ यार टाइम लग गया, खैर छोड़ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर वो चारों नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद वो चारों क्लास में जाते हैं और दामिनी फर्स्ट डेस्क पे बैठती है और उसके पीछे ही राबिया बैठती है। और दामिनी जब पढ़ाई कर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि राबिया पढ़ाई नहीं कर रही, वो बस उसे ही देखती जा रही है। खैर दामिनी राबिया को अनदेखा करती है और पढ़ाई पे ध्यान लगाती है। फिर क्लास ख़त्म हो जाती है। फिर सभी लड़कियां अपने अपने रूम में चली जाती हैं और दामिनी भी जब अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर पे जाके लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। रात को वो ढंग से सोई नहीं थी। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे राबिया आ जाती है। जब राबिया आती है तो वो दामिनी को परेशान करने लगती है। वो कहती है कम ऑन यार, तुम कितना सोती हो, चलो ना बातें करते हैं। तो दामिनी कहती है अच्छा चलो बातें करते हैं। फिर बातों ही बातों में दामिनी कहती है राबिया क्या तुम मुझे गिटार सिखाओगी? तो राबिया कहती हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें गिटार सिखाऊंगी ना, लेकिन रात को, क्योंकि अगर मैं अभी तुम्हें गिटार सिखाऊंगी तो हमारे रूम में जितने लोग हैं ना सब परेशान हो जाएंगे, इसीलिए रात को गार्डन में जाके दोनों आराम से गिटार सीखेंगे। तो दामिनी कहती हाँ, और वो रात के लिए बहुत खुश होती है कि रात को वो गिटार सीखेगी। फिर देखते ही देखते रात भी हो जाती है और राबिया दामिनी के पास उसे कहती है क्या वो तुम्हें गिटार नहीं सीखना? तो दामिनी कहती हाँ क्यों नहीं, सीखना है ना। फिर वो दोनों गिटार लेके गार्डन में चले जाते हैं और वहाँ पे पहले से ही 2 कुर्सी लगी थी, उसी कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं और राबिया धीरे धीरे करके दामिनी को गिटार सिखाती है और राबिया दामिनी के हाथों को भी छूती है, पकड़ती है, उसके हाथ के पकड़ के गिटार के तार के पास लेके जाती है, उसे बताती है कि इसे प्ले करने से ये साउंड निकलता है। मतलब कि राबिया दामिनी को बहुत अच्छे से गिटार सिखा रही थी। वो गिटार सिखा रही थी तभी राबिया को एक किसी का कॉल आता है और पहले बार तो राबिया उस कॉल को इग्नोर करती है, लेकिन उसी नंबर से बहुत बार बार कॉल आने लगता है। तो राबिया वो फ़ोन उठाती है और थोड़ा दूर जाके बात करती है। राबिया जिस तरीके से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था मानो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। फिर कुछ देर बात करने के बाद राबिया दामिनी के पास आती है। फिर दामिनी उससे हंसते हुए पूछती है क्या वो बॉयफ्रेंड का कॉल था, बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी? तो राबिया उससे हंसते हुए कहती है मेरे एक नहीं, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। उसकी बात सुन के दामिनी हंसने लगती है। फिर राबिया बैठती है और वो दामिनी को गिटार सिखाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने बिस्तर पे जाके सो जाते हैं और दामिनी सो रही थी तो राबिया उसे देखती है। फिर कुछ देर के बाद राबिया भी सो जाती है। फिर वो चारों सुबह उठते हैं और वो चारों फिर से लेट हो चुके थे। तो वैसे ही वो जैसे उन्होंने पिछले दिन किया था वैसे ही आज भी दो दो करके नहाने लगते हैं। और जब राबिया और दामिनी नहा रहे होते हैं तो राबिया फिर से दामिनी को देख रही होती है और जब दामिनी राबिया को देखती है तो राबिया अपनी नज़रें चुराने लगती है। वो ऐसे करती है कि जैसे उसने दामिनी को देखा ही नहीं। फिर वो दोनों नहा के बाहर आती हैं, कॉलेज जाती हैं और पढ़ाई करती हैं और ऐसे ही 4-5 दिनों तक चलते रहता है। और रात को रोज़ राबिया दामिनी को गिटार सिखाती है और अब कहीं ना कहीं दामिनी भी गिटार बजाना सीख ही चुकी थी। एक दिन की बात है जब राबिया और दामिनी गिटार सीख के अपने कमरे में जा रहे होते हैं। वो कमरे में जाने के बाद अंदर देखते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ जो थी वो दोनों बियर पी रही थी। उन दोनों के हाथों में ये सब देख के तो दामिनी थोड़ा सा चौंक जाती है क्योंकि वो दोनों लड़कियां शक्ल से बहुत शरीफ मासूम दिखती थी, लेकिन दामिनी को पता नहीं था कि वो दोनों लड़कियां ऐसा भी करती हैं। फिर वो दोनों लड़कियां दामिनी और राबिया को देखती हैं तो उन्हें भी कहती है कि आ जाओ पीते हैं, वैसे भी कल संडे आराम से मौज मस्ती करके उठेंगे। राबिया तो तुरंत हाँ बोल देती है और वो उन दोनों के साथ ज्वाइन हो जाती है। और जब राबिया दामिनी से पूछती है तो दामिनी थोड़ा सा हिचकिचाती है, फिर वो भी उन तीनों के साथ ज्वाइन कर लेती है। फिर वो चारों थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पीते हैं और थोड़ा थोड़ा नशा भी होने लगता है। फिर वो चारों अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोलने लगते हैं, मतलब कि वो तीनों। फिर जब राबिया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रही थी तभी उन दोनों में से एक लड़की दामिनी से पूछती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रही? तो दामिनी उन तीनों से कहती है कि देखो मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये सुन के वो तीनों हंसने लगती हैं और राबिया कहती है मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मतलब अभी तक तुमने कुछ किया भी नहीं होगा? तो दामिनी कहती है नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। ये सुन के तो राबिया और हंसने लगती है। फिर उन दोनों में लड़कियों में से एक लड़की दामिनी को कहती है अरे तू डर मत, मैं हूँ ना, मैं तेरा पक्का एक नई बॉयफ्रेंड बना ही दूंगी। तो दामिनी उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है और मेरे माँ बाप मेरे से बहुत उम्मीद लगा रखी है, उनकी उम्मीदों पे खरा भी तो उतरना है, तो मुझे अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। तो उन दोनों में से एक लड़की बोलती है कम ऑन यार, ये टाइम दोबारा थोड़ी ना आएगा, ये जो उम्र है ना ये मौज मस्ती करने की है, तो समझ क्यों नहीं रही? उसकी बात सुन के तो दामिनी का पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। वो अपने बिस्तर पे जाके सो जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो तीनों लड़कियां भी जाके सो जाती है और हमेशा की तरह राबिया सोने से पहले दामिनी को एक झलक देख लेती है। काफ़ी रात हो चुकी थी लेकिन दामिनी को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर तभी जैसे ही दामिनी करवटें बदलती है वो देखती है उसके सिरहाने में से उन दोनों में से एक लड़की बैठी हुई है। फिर जैसे
दामिनी उसे देखती है वो थोड़ा सा घबराती है कि वो लड़की अभी तक सोई क्यों नहीं और वो उसके सिरहाने क्यों बैठी है। तो दामिनी उससे पूछ ही लेती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो वो लड़की कहती है कि दामिनी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो। दामिनी कहती है अरे नहीं यार, दोस्त की बातों से क्या बुरा मानना। फिर वो लड़की कहती है अच्छा मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा। और ये बोल के वो लड़की भी दामिनी के बिस्तर पे ही सो जाती है, मतलब कि दोनों साथ में सो जाते हैं। वो सोते तो नहीं है लेकिन बातें बहुत करते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लड़की सो जाती है और अपना हाथ दामिनी के कमर पे रख देती है। जब वो लड़की दामिनी के कमर पे अपना हाथ रखती है तो दामिनी के पूरे रगों में एक अलग सी फीलिंग दौड़ने लगती है। वो हिल नहीं पा रही थी, या यूँ कह लो वो हिलना ही नहीं चाहती थी। फिर सुबह उठने के बाद वो लड़की जब उठती है वो कहती है ओ नो यार, मैंने रात को कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, रात को सोते वक्त कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने और कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की। तो दामिनी हंसते हुए कहती नहीं, तुमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं। फिर वो दोनों इस बार दामिनी उस लड़की के साथ नहाने जाती है, दामिनी राबिया के साथ नहाने नहीं जाती है। फिर दामिनी और वो लड़की जब नहा रहे थे तभी वो लड़की कहती है कि अच्छा दामिनी, मैंने रात को कोई हरकत नहीं की थी ना, अब करूँ ये हरकत। दामिनी कहती क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो लड़की दामिनी को अपने करीब खींच लेती है और दामिनी को तो मानो नहाते नहाते ही पसीना आने लगता है। दामिनी थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया था, पहली बार किसी लड़की ने उसे ऐसे गले लगाया था, उसे ऐसे अपने करीब खींचा था। वो तो कुछ नहीं कहती, बिल्कुल खामोश हो जाती है। फिर वो लड़की दामिनी के होठों को अपने पास लाती है, उसे चूमने की कोशिश करती है। उससे पहले ही राबिया चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुम दोनों इतनी देर से क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर आओ, हमें भी नहाना है। तो उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो पाता। वो तुरंत नहाते हैं, कपड़े पहनते और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद दामिनी और वो लड़की जिसका नाम था निक्की, वो दोनों क्लासरूम में जाते हैं। और आज दामिनी को सब कुछ अच्छा लग रहा था, वो अंदर से बहुत खुश थी, उसे हर चीज़ महकता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस बार आगे बैठ के दामिनी पढ़ाई नहीं कर रही थी, वो बस पलट पलट के निक्की को ही देखती जा रही थी और निक्की की नज़रें भी दामिनी पे ही थी। दामिनी जब भी निक्की को देखती उसे देख के स्माइल करती और निक्की भी दामिनी को देख के स्माइल करती। और अब कहीं ना कहीं दामिनी को निक्की पसंद आने लगी थी और अब दामिनी निक्की से प्यार करने लगी थी। दामिनी निक्की के लिए कुछ भी कर सकती थी। और जब दोनों साथ में खाना खाते, दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते और दोनों नहाते और कभी कभी नहाते नहाते एक दूसरे को किस भी कर लिया करते थे। और जब रात को निक्की अपने बिस्तर पे सो रही होती तो उसके पास दामिनी आके लेट जाती और दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते। दोनों एक दूसरे को पाके बहुत खुश थे और दोनों का जो रिश्ता था वो भी काफ़ी अच्छा खासा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जब दामिनी निक्की के पास सोने के लिए जाती है तो वो देखती है कि निक्की किसी से कॉल पे बात कर रही है, वो भी रोमांटिक बातें कर रही है। ये देख के दामिनी को अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है कि इसे कॉल पे बात करने देती हूँ, जब ये बात ख़त्म करेगी तो मैं इससे पूछूंगी कि ये किससे बात कर रही थी। फिर कुछ देर बात करने के बाद निक्की कॉल कट करती है। दामिनी तुरंत उसके पास आती है और वो पूछती है कि ऐसी बातें तुम किसके साथ कर रही थी। तो निक्की थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कहती है ओ दामिनी प्लीज़ जाके अपने बिस्तर पे जाके सो जाओ, ज़्यादा पूछो मत, मुझे नींद आ रही है, वो सुबह बात करेंगे। निक्की का ये व्यवहार देख के दामिनी तो पूरी शॉक हो जाती है कि अचानक से इसको क्या हो गया, इसने ऐसे क्यों बात की मेरे से। दामिनी निक्की से बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी और वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए दामिनी भी अपने बिस्तर पे जाके लेट जाती है। लेकिन वो पूरी रात नहीं सोती, वो बस यही सोच रही होती है कि उसके साथ उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। और अंदर से दामिनी बहुत गुस्सा थी, परेशान थी और दुखी भी थी। खैर वो ऐसे कैसे भी करके वो अपना रात काटती। फिर सुबह होती है तो दामिनी की आंख लग चुकी थी, उसे राबिया उठाती है। फिर दामिनी उठती है, वो नहाने के लिए जाती है तो वो निक्की को ढूंढती है क्योंकि बहुत दिनों से दोनों साथ में ही नहा रहे थे, मतलब जब से दोनों रिलेशन में आए थे दोनों साथ में ही नहा रहे थे। तो दामिनी राबिया से पूछती है कि निक्की कहाँ है। तो राबिया कहती है आज तो तुम्हें अकेले ही नहाना पड़ेगा क्योंकि निक्की तो नहा के क्लास में पहुँच भी चुकी है। ये सुन के तो दामिनी को समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्शन दे। एक तो दामिनी पहले से ही दुखी थी, ये सब सुन के और दुखी हो जाती है। खैर दामिनी नहा लेती है और वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती, सीधा क्लास में जाती है। और जब निक्की को देखती है तो निक्की भी दामिनी को देखती है और उसे अनदेखा करती है, मतलब कि उसे अब निक्की देख भी नहीं रही थी। फिर क्लास ख़त्म हो जाती है और निक्की जल्दी बाहर जाने लगती है तो दामिनी निक्की का हाथ पकड़ लेती है। फिर क्लास के सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं और क्लास में सिर्फ दामिनी और निक्की होती है। तो दामिनी की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो बहुत दुखी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि निक्की ऐसा क्यों कर रही है। फिर दामिनी बहुत प्यार से निक्की से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, क्या क्या मेरी बातें तुम्हें हर्ट हुई, मुझे कुछ बोलो तो।
तो निकी कहती है कि नहीं, तुम्हारी किसी बात ने भी मुझे हर्ट नहीं किया और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो हम दोनों ने की है। तो दामिनी कहती है कैसी गलती? निकी कहती है हम दोनों के बीच में जो भी हुआ और हम दोनों जो भी कर रहे थे ना, वो सब गलत है, वो सब गंदी बातें हैं। ये सब गंदी बातें जितनी जल्दी ख़त्म कर दें उतनी अच्छी तो दामिनी कहती है गंदी बातें क्या? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो इसमें गंदी बात कौन सी है? तो निकी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। और वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है और दामिनी निकी को जाते हुए बस देखती ही जा रही थी। फिर जब दामिनी कमरे में पहुँचती है, वो देखती है कि निकी पहले से अपने बिस्तर पे और अपना मोबाइल यूज़ कर रही है। दामिनी उसके पास जाती है और वो कहती है कि मुझे गिटार नहीं सिखाओगी? तो निकी उसे कहती है कि गिटार सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कभी और सिखा दूँगी। तो दामिनी उसके बिस्तर पे बैठने लगती है और वो कहती है कि चलो बातें करते हैं। निकी कहती है वो प्लीज़ जाके अपने बिस्तर पे लेट जाओ यार, मुझे परेशान मत करो। निकी का ये रवैया देख के दामिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दामिनी निकी से बात करना चाहती थी क्योंकि दामिनी को निकी की आदत हो चुकी थी। उसके साथ जितने पल बिताए उसे वो पल याद आ रहे होते हैं। सामने निकी थी लेकिन वो चाहकर भी उससे बात नहीं कर पा रही थी। निकी का बदला हुआ रवैया दामिनी को बहुत परेशान करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे वो निकी को मनाए, कैसे वो निकी को क्या बोले जिससे निकी पहले जैसी हो जाए। और इसी परेशानी के बीच में दामिनी के एग्ज़ाम भी आने लगते हैं और अब उसे पढ़ाई भी करनी थी, लेकिन वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी। दामिनी अंदर से बहुत बेचैन रहने लगी थी और वो परेशान तो पहले से ही थी। दामिनी जब भी किताब खोलती तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती है। फिर तभी उसे अपने पापा की बात याद आती है कि अगर वो पास नहीं हो पाई तो वो अपने पापा को क्या जवाब देगी। दामिनी पढ़ने की बहुत कोशिश करती है और वो 1-2 पेज पढ़ लेती है, लेकिन वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रही थी। वो जब भी पढ़ने की कोशिश करती तो दामिनी को निकी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते, उसके सामने वो पल आने लगते और अब दामिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में तुरंत निकी के पास जाती है। निकी अभी भी इतनी रात को, जहाँ पे राबिया और वो लड़की गहरी नींद में सो रहे थे और इधर दूसरी तरफ निकी अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और तुरंत दामिनी उसके पास जाके कहती है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो निकी कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बात कर रही हूँ, हम कभी और बात करेंगे। तो दामिनी को उसकी बात सुन के गुस्सा आता है, वो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। निकी को भी गुस्सा आता है और वो कहती है क्या बदतमीज़ी है ये, मुझे मेरा फ़ोन दो। तो दामिनी कहती है नहीं, मैं नहीं दे रही तुम्हें अपना फ़ोन, और जो भी है ना इस कॉल पे वो भी आज हमारी बात सुनेगा और उसे पता तो चले कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या क्या करती है। और अब निकी और दामिनी के बीच में झगड़ा होने लगता है। दोनों बहुत गुस्से में थे, एक दूसरे को बहुत सारी बातें बोलते हैं और जो कॉल पे था वो भी सुन रहा था और राबिया और वो लड़की भी जग चुकी। राबिया को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हैं, क्योंकि राबिया को पता नहीं था कि वो दोनों रिलेशन में है। दामिनी को तो किसी की परवाह नहीं थी, वो बहुत गुस्से में थी और वो निकी को बहुत बुरा भला बोलने लगती है। निकी भी कोई कसर नहीं छोड़ती, वो भी दामिनी को बोलने लगती है कि तुम जैसे छोटे घर के लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगी, इतनी तेरी औकात नहीं है। तो जैसी लड़कियां ना मेरे घर में नौकर चाकर रहती हैं। ये सुन के दामिनी का दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं और वो रोने लगती है, रोते रोते बाहर चली जाती है और उसके पीछे राबिया और वो लड़की भी जाती है। फिर राबिया दामिनी को समझाती है कि वो लड़की सही नहीं है यार, वो पता नहीं कितनों के साथ रह चुकी है, कितनों को धोखा दे चुकी है। फिर दामिनी भी कहती है तुम सही कह रही हो। फिर दामिनी उस रात बाहर ही सोती है। फिर सुबह जैसी होती है वो मैनेजमेंट के पास जाती है, अपना कमरा चेंज करवाती है और 4-5 दिन तो दामिनी परेशान रहती है, दुखी रहती है, वो किसी से मिलती भी नहीं है। और फिर दामिनी खुद से ही सवाल करती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे माँ बाप मेरे से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं और एक लड़की के लिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। और वो ये फ़ैसला कर लेती है कि वो निकी को भूल जाएगी और वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देगी। और दामिनी खुद को संभालती है और वो फिर से पहले जैसे होने लगती है, वो फिर से पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है और फिर कुछ दिनों के बाद परीक्षा भी हो जाती है और दामिनी ने पढ़ाई में जितनी मेहनत की थी उसे उसका फल मिल जाता है। वो अच्छे नंबरों से पास हो जाती है और वो जब अपने माँ बाप को बताती है तो उसके माँ बाप को बहुत खुशी होती है। और दूसरी तरफ निकी फ़ेल हो जाती है, लेकिन वो बहुत अमीर थी तो अपने माँ बाप को फ़ोन करके बोलती है तो उसके पापा कहते हैं मैं कोई जुगाड़ करता हूँ, और वो जुगाड़ कर भी लेते हैं, वो निकी को पास करवा देते हैं। खैर अब दामिनी को किसी से कोई लेना देना नहीं था, खास करके उसे निकी की तो अब शक्ल भी पसंद नहीं थी। और अब दामिनी ग्रेजुएट हो चुकी थी और वो एक कंपनी में CEO थी। और एक दिन जब दामिनी एक मॉल में जाती है तो उसे एक रोलेक्स की घड़ी बहुत अच्छी लगती है और वो घड़ी बहुत महंगी थी, 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास थी। दामिनी उसका प्राइस देखती है और वहाँ पे तभी मैनेजर आती है। दामिनी उस मैनेजर का चेहरा नहीं देखती, बस उसे अपना कार्ड थमा देती है। और जब
वो मैनेजर दामिनी को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो दामिनी है। फिर वो मैनेजर दामिनी का नाम भी लेती है और जब दामिनी उसको देखती है, वो देखती है कि वो मैनेजर कोई और नहीं निकी है। निकी कहती है कि तुम ये 1.5 लाख की घड़ी खरीद रही हो। तो फिर दामिनी कहती है तुम्हें पता ही क्या है मेरी औकात, मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस पूरे मॉल को खरीद सकती हूँ। फिर निकी दामिनी को कुछ नहीं कहती, वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कार्ड स्वाइप करती है और वो कार्ड दामिनी को दे देती है। और जब दामिनी निकी की आंखों में देखती है तो दामिनी को निकी की आंखों में पश्चाताप दिखता है और दामिनी की आंखों में खुशी हो की आंसू होते हैं। वो जब कार में बैठती है तो वो रोने लगती है। दामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आंसू खुशी के हैं वो दुखी के, लेकिन उसे इतना पता था कि वो अब अपनी लाइफ में खुश है। और दामिनी एक सुकून भरी सांस लेती है और अपनी गाड़ी चालू करती है और निकी उसे जाते हुए देख रही थी।